हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। इसके पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसके प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था, तो उसका एक्सरसाइज 1.2 है उसी के बेस पे। तो एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे और उसके बाद रेशनल नंबर्स का कन्वर्सन डेसिमल एक्सपेंशन में, और जो रेकरिंग पढ़ना है एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स पढ़ना है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस है इसको करना है। इसमें जो है एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है, एक्चुअली 1.2 नहीं है, ये 1.3 है, गलती मैंने लिख दिया। 1.3 एक्सरसाइज इसको कर लो। 1.3 एक्सरसाइज है। इसके पहले रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, उसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है। तो इसका जो क्वेश्चन था, जो प्रूफ करना था, जैसे कि ये प्रूफ करना है √5 इज रेशनल। ऐसा मैंने कल भी प्रूफ किया था, जैसे √2 इज इरेशनल प्रूफ किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट विल आल्सो प्रूफ √3 इज इरेशनल। सेम बेसिस जैसे √2 को मैंने प्रूफ किया कि रेशनल है, उसी को इसी तरह से भी करेंगे। बट ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैं इस सारे क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो ये सब जो इरेशनल प्रूफ करना रहता है, इस सब का एक ही मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, प्रूफ करना है इरेशनल है, प्रूफ करना है इरेशनल है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेशनल है। तो मैंने वही लिखा हूँ, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में से प्रूफ करना है इसको। तो √5 को मैंने रेशनल मान लिया। ये मान लो कि गलत हो जाएगा, बाद में जाके जब हम आगे स्टेप में देखेंगे, गलत कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगा स्टेप, तो हम समझ जाएंगे कि हम जो एज्यूम किए हैं वो गलत है, हम जो एज्यूम किए हैं वो रॉन्ग है। तो फिर कह देंगे कि √5 इज इरेशनल होगा, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था √5 इज इरेशनल, जो कि गलत एज्यूम किया था। कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, इफ √5 रेशनल है, तो रेशनल के बारे में हम क्या जानते हैं? रेशनल के बारे में आप ये जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं वो a/b के रूप में लिखते हैं, b नॉट इक्वल टू 0। और सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, मान लो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, तो ये a और b क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर होगा। a और b को प्राइम का मतलब मैंने बताया था कि दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं इफ दोनों का HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो 1 आता है। ठीक है, तो 1 तभी आएगा जब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन रहेगा। ये रेशनल नंबर जो हम a/b एज्यूम करेंगे, तो a और b सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ जब हम √5 को हम रेशनल मान लिए हैं, √5 को जब रेशनल मान लिए हैं, तो हम √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। फिर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, देन √5 इक्वल टू a/b हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b√5 इक्वल टू a हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 5b² बराबर a² हो जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो b², ये 5 हो जाएगा, तो 5b² इक्वल टू a²। देन a² / 5 इक्वल टू b²। अब देखो, ये जो है a² / 5 ये क्या बता रहा है कि 5 जो है a² को डिवाइड्स कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा है देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5। a² देख रहे, a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो कुछ वैल्यू आ रहा है, डिवाइड होने के बाद कुछ वैल्यू आ रहा है। और b तो एक को प्राइम नंबर है, इसका मतलब कोई इंटीजर है, इसका मतलब कुछ इंटीजर आएगा डिवाइड करने पे, मतलब कि a² 5 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो हम थ्योरम 1.3 पढ़े थे, उसके हिसाब से इफ कोई प्राइम नंबर से कोई डिविजिबल हो जाता है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल हो जाता है। ये थ्योरम था 1.3 जो थ्योरम था वो क्या कहता था? ये कहता था a² इज डिविजिबल बाय 5। देन थ्योरम 1.3 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a 5 से डिविजिबल होगा, a डिविजिबल बाय 5। सो वी कैन राइट a भी 5 से डिविजिबल होगा, तो ये से 5 से डिविजिबल, तो c कुछ आएगा, जब डिविजिबल होगा तो कुछ इंटीजर आएगा, इसलिए मैंने लिखा है फॉर सम इंटीजर c, दैट इज a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। अब a पहले यहाँ से यहाँ लिखे थे a बराबर b√5, यहाँ मैंने पुटअप कर दिया a इक्वल टू √5b, तो √5b इक्वल टू 5c हो गया।
ठीक है। अब इसको वो साइड से स्क्वायर करेंगे तो 5b² यहाँ 25c² हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल हो गया 5 बार, तो b² इक्वल टू 5c² हो गया। देन b² बाई 5 इक्वल टू c² हो जाएगा। अब अगेन फिर यहाँ देखें b² 5 पे आप जब आप ध्यान देंगे तो ये क्या बोल रहा है कि b² 5 से डिविजिबल है। b² इट मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाई 5, b² इज डिविजिबल बाई 5। तो ये कोई इंटीजर है, ये इंटीजर का स्क्वायर है तो इंटीजर ही आएगा, तो डिविजिबल बाई 5। देन बाय थ्योरम 1.3 वी कैन ऑल्सो से डेट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो अब देखो, अब जो यहाँ गौर करने वाली बात है वो ये है कि b भी 5 से डिविजिबल है, और ऊपर मैंने प्रूव किया था a भी 5 से डिविजिबल है, और a और b को प्राइम है, तो a और b दोनों 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि a और b का एटलीस्ट 5 जो होगा एक कॉमन फैक्टर होगा। जब 5 से डिविजिबल है a और b दोनों, तो a और b का एक 5 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। बट मैंने तो उस समय a और b को प्राइम कहा था कि a और b को प्राइम है, और यहाँ क्या आ रहा है a और b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तब जब a और b को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर 5 कैसे हो सकता है? क्योंकि जब a और b को प्राइम होता है तो को प्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर क्या होगा जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ये 1 ही होगा को प्राइम में, तो 5 तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब कि दैट मीन्स दैट कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एराइज हो गया बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने √5 को रेशनल माना था, ये इसका बेसिक था जो इनकरेक्ट मान लिया था। इसके मतलब हम कह सकते हैं जब ये रेशनल नहीं है तो देन वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल नंबर, √5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। उसी तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन है, इन सिमिलर वे में आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोलता है। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड को देख रहे हैं, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। तो इस इरेशनल, अब देखो जब इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लो, मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है सब सारे क्वेश्चन में। तो 3 + 2√5 को आप रेशनल मान लो, जैसे हाँ मैंने मान लिया कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। देन जब इसको मैंने रेशनल मान लिया तो इसका मतलब कि 3 + 2√5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल है। रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर प्रीवेटिव क्यू के रूप में लिखाता है या a/b के रूप में, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। और a और b को हम को प्राइम मान लेते हैं, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में मान लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो 20/25, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, नॉट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा? जब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो 4/5 हो जाएगा। 20/25 को 4/5 भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया? सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब देखिए यहाँ 4 और 5 आपस में को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का शेप निकालोगे तो 1 आएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ कि a एंड b जो है इंटीजर सच दैट a एंड b आर को प्राइम होगा, और को प्राइम होने का मतलब ये हुआ कि a और b सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, तभी तो वो को प्राइम कहलाएगा। इफ सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो को प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये 3 + 2√5 को तो हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको रेशनल मान चुके हैं। तो 2√5 = a/b - 3, √5 = 2 × a/b - 3 इसको लिखेंगे। तो √5 = क्या हो गया? इसको b आप एलसीएम ले लो, a - 3b हो जाएगा। तो √5 = 2 × a - 3b/b। अब देखो यहाँ ये राइट साइड देखोगे तो क्या a है, b है, a और 2 है। a, b और 2 सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि a और b को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? इंटीजर होता है। तो a और b और 2 इंटीजर्स है, इसका मतलब कि ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 2 इंटू ये जो नंबर है 2 × a - 3b/b ये रेशनल होगा, ये रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल हो जाएगा, इसका मतलब कि जब ये रेशनल हो जाएगा इसका मतलब कि इसके इक्वल टू √5 है, तो √5 भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये रेशनल हो गया। जब ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल हो गया √5। लेकिन
फैक्चुअल ये है, फैक्ट ये है कि रूट 5 तो रेशनल होता नहीं, इरेशनल होता है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, इसलिए मैंने लिखा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ऐसा क्यों हुआ? रूट 5 तो इरेशनल होता है, जबकि वहाँ प्रूफ हो जा रहा है रूट 5 रेशनल है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्चुअल बात को। तो इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट है, 3 + 2 5 रूट रेशनल, 2 रूट 5 रेशनल, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल बोल सकते हैं। उस तरह से थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको सारे को प्रूव करना कि ये 1/√2, 1/√2, 7√5, 6 + √2 ये तीनों इरेशनल है। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है, जैसे ऊपर के दो ना प्रूफ किया है उसी तरह से इसको मैं भी प्रूव करूँगा। जैसे हम फर्स्ट का बात करते हैं, 1/√2, 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम पहले क्या करेंगे कि 1/√2 को रेशनल मान लेंगे। तो 1/√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं जब रेशनल मान लिए तो, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड फॉर्म में a और b रहेगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो रहता है उसी को हम को प्राइम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों का HCF जो होगा वो 1 होगा, कॉमन फैक्टर। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा तभी कॉमन फैक्टर 1 हो सकता, ठीक है। देन आप इसको मल्टीप्लाई करो, √2a = b, तो √2 = b/a हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड देखोगे, राइट हैंड साइड आप देखोगे तब b और a क्या है? b और a तो एक इंटीजर है, को प्राइम नंबर है, मतलब इंटीजर है, इसलिए लिखा सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देन b/a 0 रेशनल, b/a रेशनल हो जाएगा। इफ b/a रेशनल हो गया, मान लो कि ये जब रेशनल हो गया, इसका मतलब कि √2 इसके इक्वल, तो √2 भी रेशनल हो गया, √2 इज रेशनल। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। बट फैक्चुअल तो ये है कि √2 तो इरेशनल नंबर है, जो कि मैंने पहले प्रूव कर चुका हूँ कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो जबकि यहाँ बोल रहा है कि √2 रेशनल है, तो ये कंक्लूड करता है कि 1/√2 इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो जो मैंने एजम्पशन माना है कि 1/√2 रेशनल, वो गलत है, और हम कह सकते हैं कि 1/√2 इरेशनल है। उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन पे आप जाओगे तो सेकंड क्वेश्चन 7√5 का बात करता है। तो 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम पहले क्या करते हैं? रेशनल मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम 7√5 इज रेशनल, देन वी कैन राइट 7√5 = a/b। जब हम रेशनल मान लिए हैं तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब लिख लिए, तो √5 क्या हो जाएगा? a/7b, 7 नीचे आएगा तो √5 a/7b। अभी राइट हैंड साइड देखो तो आप इस पे गौर करोगे, a/7b पे, तो यहाँ जितने भी टर्म है, a है, b है एंड 7 है, सारे के सारे इंटीजर है। इसका मतलब कि a/7b तो एक रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब जब ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, ये जब रेशनल हो गया, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा √5, क्योंकि √5 इसके इक्वल है, तो सो √5 इज रेशनल। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 तो इरेशनल होता है, ये तो मतलब √5 तो इरेशनल होता है। इसका मतलब मेरा एजम्पशन है वो गलत हो गया, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 7√5 इज इरेशनल नंबर, जो मैंने माना था रेशनल वो गलत है, 7√5 इरेशनल है। इसी तरह से आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे कि 6 + √2 के बारे में बात कर रहा है। तो 6 + √2, फिर से आप सेम प्रोसीजर फॉलो करो। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल, मान लो। तो 6 + √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। b क्यों बोलते हैं बार बार नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि b 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए b नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं। b 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में। तो √2 क्या हो जाएगा? a/b - 6 हो जाएगा, तो a-6b अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट, ये जो टर्म्स है a-6b/6, ये क्या है? a, b और 6 तीनों इंटीजर्स है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इंटीजर्स है नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, रेशनल आएगा। तो इसका मतलब कि √2 ही रेशनल हो जाएगा, √2 भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि √2 इसके इक्वल है।
बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, बट एक्चुअली में रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, बोल रहा है रूट 2 रेशनल है, बट एक्चुअली में हमको क्या पता है, क्या पढ़े हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप में गलत आ रहा है। इसका मतलब क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि मेरा एजम्पशन जो यहाँ मैंने माना था कि 6 प्लस रूट 2 इरेशनल ही रॉन्ग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब 6 प्लस रूट 2 रेशनल नहीं है तो 6 प्लस रूट 2 इसका मतलब इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थे, इसमें 3 क्वेश्चंस थे टोटल। जो 3 का 3 क्वेश्चन था वो प्रूफ करना था कि ये रेशनल नंबर्स है। अब आगे मैं चलता हूँ, तो आगे जो पढ़ना है वो रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ना है। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होता है कि डेसिमल एक्सपेंशंस में क्या पढ़ना जाता है, एक डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो आप डिवाइड करोगे, जब कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो कुछ डेसिमल जाके बाद इंड हो जाएगा। मतलब जैसे आप 1/4 ले लो, तो 1/4 क्या है, जैसे आप 1/4 लोगे, 1/4 आप इसको डिवाइड करोगे 4 से 1 में तो 0.25 आएगा। मतलब कि 5 आते आते ये बंद हो गया, टर्मिनेट हो गया, आगे और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ मैंने लिखा भी है टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जैसे कि 1/4 0.25, 3/8 0.375। जब 8 को 3 से डिवाइड करोगे, 8 में 3 से डिवाइड करोगे तो 5 के जानने के बाद उसका जो रिमाइंडर है जो 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा इसका मतलब टर्मिनेटिंग हो गया। रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेट कर गया ना, इसलिए टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और सेकेंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। इसमें क्या होता है कि कभी टर्मिनेट नहीं करता। मतलब जैसे कि आपने ये 1/4 इक्वल टू 0.25 यहाँ पे मेंशन किया, तो 0.255 के बाद टर्मिनेट कर गया, उसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया था। इसमें क्या होगा, जो ये जो इस टाइप का जो डेसिमल होता है, इस टाइप का जो फ्रैक्शन होता है, वो उसमें क्या होता है कि कितना भी डेसिमल आ जाए वो इंड नहीं होता है, वो रिपीट करता है, कुछ टर्म रिपीट करते रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रेकरिंग मैंने रिपीट करना होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। जैसे आप एग्जांपल ले 1/3, अब 1/3 को 1 से डिवाइड करोगे, अब देखो ना 3 को अब 1 से डिवाइड करोगे, दशमलव डेसिमल 0 3 3 9 1, फिर 0 3 3 9 1 0 3 3 9, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, और यहाँ कोसेंट में 3 3 3 आ रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 3 3 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब एंड तो हो ही नहीं सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, 0.33 पे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो 0.33 पर बार लगाने का मतलब ये हुआ कि 3 रिपीट करते रहेगा। 0.3 बार लगाने का मतलब ये होता है कि 3 रिपीट करते रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक। उसी तरह से आप 1/7 में 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.142857, यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा 14285 14285, इस तरह से रिपीट करते रहेगा, इसलिए मैंने इस पर बार लगा दिया, 14285 से मैंने बार लगा दिया। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है रिपीट करते रहेगा, इस तरह से होगा। जैसे 0.142587, फिर से 142587, फिर से 142587, इस तरह से आएगा, रिपीट करते रहेगा वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग बोलते हैं, जो कि कभी इंड नहीं होता है। तो डेसिमल में 2 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, या रेकरिंग जो भी बोलते हैं, और रेकरिंग। तो अब एक होता है कि कन्वर्सन होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है, कन्वर्सन ऑफ रेकरिंग टू फ्रैक्शन। कैसे, ये एक्चुअली ये प्रीवियस क्लास में पढ़ना था, बट उसी को हम एक ट्रिक में ला दिए हैं, जिसको आप बहुत क्विकली आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेकरिंग को आप फ्रैक्शन में। जैसे मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल दिया है, 4 एग्जाम्पल से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी तरह का रेकरिंग आएगा आप उसको सॉल्व कर ले पाओगे, फ्रैक्शन में कर ले पाओगे।
जैसे कि आप जैसे पहला लिया 0.3 बार, 0.3 बार, तो हम क्या करेंगे, 3 भी यहाँ मेंशन करेंगे और डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे, एक ही 9 लिखेंगे क्योंकि एक ही पे बार लगा हुआ है, इसलिए एक ही 9 लिखेंगे। इस तरह के कंडीशन में 0.3 बार मतलब पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट ना हो जैसे 0.3 बार, जैसे कि ये है 0.45 बार। आप इसमें देखो 0.45 बार, इसमें 2 बार लगा हुआ है 45, 0.45 बार लिखने का मतलब ये हुआ 0.454545 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ते रहेगा, इसलिए मैंने 0.45 बार लिखा। 0.3 बार कहने का मतलब कि 0.333333 जाते रहेगा, इसलिए एक पे बार लगाया। मतलब ये 2 डिजिट 2 ब्लॉक के रूप में रिपीट करेगा। तो इसको किससे लिखेंगे, इसको 45 लिख देंगे ऊपर, और डिनोमिनेटर में जितने पे बार लगा हुआ उतना 9 ला देंगे, इसलिए 45/99 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे ये है, इस तरह से भी हो सकता है 1.27 बार, लाइक कुछ भी 5.27 बार, 5.72 बार, इस तरह से रह सकता है। तो यदि ऐसा होता है 1.27 बार, तब क्या करेंगे, इसको हम 127 लिख देंगे, और जो ये डिसमल के पहले है, लेफ्ट साइड है, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 127 -1 कर देंगे, और नीचे में 2 पे बार लगा हुआ है इसलिए 299 ला देंगे, तो 126/99 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि रहता है 1.2 बार, इसको निकालना रहता था, क्या करते, 12 लिखते, उसमें से एक माइनस करते, और यहाँ एक ही 9 लिखते। ठीक है, क्योंकि एक ही पे बार है इसलिए एक ही 9 आएगा, 11/9 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, इसका फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ 2 पे बार था इसलिए 29 आया। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है 1.275 और 75 पे बार लगाया, इसके पहले 2 है जो एक कांस्टेंट है, क्योंकि मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ 1.275 बार को आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से नॉन टर्मिनेट हो रहा है, 2 ऐसे ही रहेगा, फिर 75 75 75 75 75 डॉट डॉट ऐसे जा रहा है, 2 है, 2 फिक्स है, उसके बाद 75 75 रिपीट कर रहा है, मतलब 75 का एक ब्लॉक बन गया, 75 का एक क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। ठीक है, ब्लॉक बन गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 1.275 है, तो आप सारा डिसमिल हटा दो, 1.275 लिख लो। ठीक है, अब इसमें 2 पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 एक कांस्टेंट है, तो अब जितना इधर वैल्यू आ रहा है बार के पहले जो भी वैल्यू है वो माइनस कर दो। 12 आ रहा है, 12 मैंने माइनस कर दिया 1275 में। और नीचे देखो 2 पे बार लगा हुआ है तो 29 लिखा, और डिसमल के पहले एक 2 लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक 0 आ जाएगा, एक ही वैल्यू है, 0 हो जाएगा। तब 1.275 - 12/990, इसको आप सॉल्व कर लो, वो डिसमिल हो, वो फ्रैक्शन होगा। जैसे मान लो कि ये एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, कि एग्जाम्पल एक देते हैं लाइक इस तरह से 1.3256 बार ये लिखते, तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप ऐसे लिखोगे 13256 माइनस, क्या माइनस करोगे, देखो ये 2 डिजिट कांस्टेंट है, इधर 1 है, तो 132 माइनस कर दोगे, डायरेक्ट 132 माइनस कर दोगे। और नीचे क्या होगा, 2 पे बार लगा हुआ है तो 299 लगाएंगे, और डिसमल के पहले 2 डिजिट कांस्टेंट है तो 2 को 0 लगा देंगे। अभी जो सॉल्व करेंगे वही इसका फ्रैक्शन होगा, इस तरह से करते हैं। ठीक है, 13256 माइनस 132 हो जाएगा, और इन दोनों के बदले 299, इन दोनों के बदले 2 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो एक ट्रिक हो गया क्विक करने का के लिए। अब आते हैं कुछ थ्योरम पे आते हैं, वो थ्योरम क्या बोलता है, आप इस थ्योरम को एक बार रीड करें, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। थ्योरम 1.4 तक तो पहले पढ़ चुका था, जो लास्ट थ्योरम 1.4 था वो क्या था, प्रूफ करना था कि √2 इज इरेशनल नंबर। अब ये थ्योरम 1.5 क्या बोलता है, लेट x बी अ रेशनल नंबर, लेट x बी अ रेशनल नंबर, मान लो कि x एक रेशनल नंबर है, हुज डिसमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डिसमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करता है। जैसे कि 1/4 एक रेशनल नंबर है,
उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करता है 0.25 आता है। देन x कैन बी x इज लेट x बी ए रेशनल नंबर हुईज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। लेट x बी ए रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के रूप में तो हम मेंशन कर ही सकते हैं, तो वही लिखा लेट x बी ए रेशनल नंबर हुईज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो डिनोमिनेटर में q है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर n 5 पर पावर m। देखो 2 पर पावर n 5 पर पावर m, हियर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के क्या मतलब होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जो निगेटिव नहीं हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर का मतलब कि 1 2 3 लेकिन 0 भी आएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे जितना भी हो, ये सब पॉजिटिव वैल्यू है। 0 नहीं पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसलिए 0 भी जब शामिल हो जाता है तो नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाता है। मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट को नॉन निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। उसी तरह से आप बोलोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नहीं होना है। यहाँ नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो? निगेटिव नहीं होना है, इसलिए 0 1 2 3 हुआ। उसी तरह से पॉजिटिव नहीं होना था, इसका मतलब 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट ये सब होगा, जो कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अब ये नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है। नॉन निगेटिव का मतलब ये होता है कि 0 1 2 3 सो ऑन, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ही है नॉन निगेटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट होगा। उसी तरह से नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट ये सब होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लेट x बी ए रेशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पर n 5 पर पावर m वेयर n m और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बोल रहा है कि x कोई मान लो रेशनल नंबर है जिसका एक इस तरह का रेशनल है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, तो x को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली जब रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। बट q जो होगा जो डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है, इसका मतलब जो उसका जो डिनोमिनेटर q है जो इस फॉर्म में रहेगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज जो भी टर्मिनेट करता है डेसिमल, उसका फ्रैक्शन जब हम लिखेंगे तो जो q जो है वो हमेशा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में रहेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें 0.375, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक डेसिमल है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं कुछ लिखने का मतलब तो टर्मिनेटिंग है। इसको आप क्या लिखोगे? 375/1000 लिखोगे। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3/8 आएगा। अब 3/8 को देखो, 3 ये देखो p हो गया, इसको हम p बोलेंगे, इसको q बोलेंगे। तब p देखो 3 है, q देखो q 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m है कि नहीं। 8 को क्या लिखोगे? 2 पर पावर q, और जब 5 नहीं तो 5 पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिट पे 0 होता है तो 1 होता है ना, तो 5 पर 0 1 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 8 ही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 पर q इंटू 5 पर 0। ठीक है, तो इस रूप में आ गया। वेयर n m नॉन निगेटिव इंटीजर, 3 नॉन निगेटिव है, 0 भी नॉन निगेटिव है, पता ही है 0 निगेटिव नहीं है, तो 0 नॉन निगेटिव है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर q 5 पर पावर 0। तो वही बोल रहा था कि यदि कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो पी वाई क्यू के रूप में तो आप मेंशन कर ही सकते हो क्योंकि वो रेशनल नंबर है, बट जो क्यू है जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के टर्म्स में रहेगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल 0.104 लिया तो हम क्या लिख सकते हैं? 104/1000। आप इसको सोल्व करोगे तो 13/125 आएगा। अब देखो 13/125 5 पर क्यू हो जाएगा, 2 का टर्म नहीं 2 पर 0 ले सकते हैं, आ गया ना, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 पर पावर n 5 पर पावर m, इस रूप में है ही। उसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल 0875, तो 875 बाई क्या लिखोगे? 10,000 लिखोगे, 1 पे 4 0 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/80 आएगा, 7/80 आएगा। तो इसको क्या लिखोगे? 7/80 को लिखोगे 7/2 पर 4 इंटू 5 पर 1, तो 1 इसको मान लो पावर, तो ये क्या हो गया? 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m आ गया। इसलिए कोई भी जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है
उसको आप फ्रैक्शन में जब आप मेंशन करोगे तो जो डिनोमिनेटर्स का टर्म रहेगा वो ऑलवेज 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ये जो थ्योरम 1.6 क्या बोलता है, इसी का जस्ट रिवर्स है, थ्योरम 1.5 का रिवर्स है। कैसे रिवर्स है आप इसको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। लेट x इक्वल टू पी वाई क्यू बी ए रेशनल नंबर, वहाँ भी बोल रहा था कि एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट्स कर रहा है, उसको हम पी वाई क्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो q जो होगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर m के रूप में होगा, ये बोल रहा था थ्योरम। इसमें बोल रहा है कि लेट s इक्वल टू पी वाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, वहाँ क्या बोल रहा था, लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। यहाँ क्या बोल रहा था, लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। पहले ये बोल दिया था कि हम एक ऐसा रेशनल नंबर मान रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, तब उसका फ्रैक्शन पी वाई क्यू के रूप में आएगा, जो q जो होगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स पहले नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि लेट x इक्वल टू पी वाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m का है। मतलब q का जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हम पढ़ेंगे एक प्राइम नंबर के टर्म में ही होता है ना फैक्टराइजेशन, तो अंडरस्टूड है कि फैक्टराइजेशन प्राइम के में होंगे। प्राइम वर्ड यूज करे या नहीं यूज करे, आपको फैक्टराइजेशन प्राइम के वर्ड में समझना है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर n 5 पर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है। पहले बोल रहा था कि एक रेशनल नंबर x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करता है, तब पी वाई क्यू उसको हम पी वाई क्यू के टर्म्स में मेंशन करेंगे, वेयर q जो होगा ऑलवेज 2 पर पावर n 5 पर पावर m के टर्म्स में होगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि लेट x इक्वल टू पी वाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है जो 2 पर पावर n पर पावर 5 पर पावर m है, तो जब ऐसा कंडीशन है तो उसका आप डेसिमल में करोगे, एक्सपेंशन करोगे तो वो टर्मिनेट्स हो जाएगा, ये बोल रहा है। वहाँ दिया हुआ था कि पहले टर्मिनेट्स कर जाता है, तब उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में रहेगा। यहाँ बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है, एक रेशनल नंबर जब फ्रैक्शन में है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो डिनोमिनेटर का है 2 पर पावर n 5 पर पावर m का रूप में है, तब ऐसे फ्रैक्शन को आप जब डेसिमल करोगे तो टर्मिनेट्स हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो जब जस्ट रिवर्स ऑफ थ्योरम 1.5 है। आप जैसे एग्जांपल ले लो, 3/8 है जो पहले लिया था, जस्ट उसी का रिवर्स में ले रहा हूँ। 3/8 को क्या लिख सकता है, 3/2q। अब देखो 3/2q ये टर्मिनेट कर जाएगा। आप देखो कैसे टर्मिनेट कर जाएगा, उसको सिंप्लीफाई अप कर दो, इसको क्या करो 5q से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 375 हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा, तो आसानी से ये डिविजिबल हो जाएगा। वैसे भी डिवाइड कर सकते थे 8/3 इस तरह से, 8 में 3 से डिवाइड कर सकते थे इस तरह से, 3 जा 24 6 8 7 56 4 8 5 7 ऐसे भी आ जाता डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाता। लेकिन इसको आसानी के लिए हम इसको इस तरह से मेंशन किए, ईजी करने के लिए कि यहाँ पे 5q से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 5q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10q हो जाएगा, मतलब 10 के टर्म्स में डिवाइड करना इजी होता है, इसलिए कर दिया। ठीक है, तो 0.3 में देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ देखोगे तो 2 पर पावर q आ रहा है, यहाँ देखोगे फ्रैक्शन में तो 3/2 q, और जो डिनोमिनेटर है ये आ रहा है 2 पर q इंटू 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो 5 पर पावर 0 2 पर q इंटू 5 पर पावर 0 लिख सकते हो। आप उसी तरह से आप 13/125 को देखोगे तो क्या होगा, 13/5q हो जाएगा, 13/5q हो जाएगा। तो इसको आप ये यहाँ भी देखो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में, यहाँ 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर q है, तो 13 इंटू 2 पर q, यहाँ 10 बनाना है तो 5q पहले से दिया हुआ है, तो 2 पर q मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 104 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 1000 हो जाएगा, 0.104 टर्मिनेट कर रहा है, देख रहे हैं। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लिया 1/125, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/5q लिख सकते हो। ये भी देखो डिनोमिनेटर है वो 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर q है, 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर q है, अर्थात a पर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m है ही। तो इसको हम क्या करेंगे आसान करने के लिए, इसको 2 पर q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/10 पर q हो जाएगा। जब 8/10 पर q करोगे तो 0.008 आएगा, ये भी टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी हैं जिसका डिनोमिनेटर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में रहेंगे,
तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, उसी तरह से एक थ्योरम, एक 1.7 है, लास्ट थ्योरम है। ये क्या है, वो टर्मिनेटिंग डिसमल के लिए नहीं है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के लिए नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग बोल रहे हैं, उसके टर्म्स में ये थ्योरम्स है। ये क्या बोलता है, जस्ट सेम कंसेप्ट है, लेट x इक्वल टू पी वाई क्यूब, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ऑब्वियसली हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो p और q होगा वो आपस में को प्राइम होगा, SCF1 होगा। तो लेट x इक्वल टू पी वाई क्यूब, वेयर p एंड q बी को प्राइम्स, बी अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। देखो, जो नॉन रिपीटिंग होता है या रिकरिंग होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है, बट ये होता है कि उसका जो इंड जो होता है वो टर्मिनेट नहीं करता है, वो हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ रहता ही है, बट रिमाइंडर भी रिपीटेटिव फॉर्म में रहता है, या आप बोल सकते हो कि कोसेंट रिपीटेटिव फॉर्म में रहता है। तो यहाँ क्या बोलता है कि लेट x इक्वल टू पी वाई क्यूब, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये q का बात कर रहा है, प्राइम फैक्टर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m। ये देखो बोल रहा है कि ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है, 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म, क्योंकि इसी फॉर्म में रहेगा सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 पावर n और 5 पावर m के टर्म्स में रहेगा, तभी वो टर्मिनेटिंग डिसिमल हो सकता है। बट सच दैट, यहाँ क्या बोल रहा है कि लेट x इक्वल टू पी वाई क्यूब, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, बी अ रेशनल नंबर सच दैट the prime factorization of q is not of the form of 2 power n 5 power m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating या recurring। x एक ऐसा decimal expansion होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। बस वही बात बोल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कोई भी जो रेशनल नंबर होते हैं पी वाई क्यू के टर्म्स में लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, तो जो डिनोमिनेटर का टर्म q होता है वो 2 पावर n और 5 पावर m के टर्म में बनली 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में रहेगा, तभी वो टर्मिनेटिंग डिसिमल हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, ये लिखा है यहाँ देखिए क्या लिखा, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m, देयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 1/7 को, यहाँ 7 देखो जो है इसको आप लिख सकते हो, ये p है ये q है मान लो, तो पी वाई क्यू है। अब q क्या चीज़ में नहीं होना चाहिए, 2 पावर n 5 पावर m में नहीं होना चाहिए, नॉट 2 पावर n इंटू 5 पावर m ये होना चाहिए। तो ये देखो 7 जो है, 7 क्या है, 2 पावर n 5 पावर m, और 7 को आप लिख सकते हो, 7 को क्या आप 2 पावर n इंटू 5 पावर m के टर्म्स में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। आप कोशिश भी करोगे तो ऐसे आप लिखोगे 7 पावर 1 2 पावर 0 5 पावर 0। आप ठीक है 2 पावर n 5 पावर m आ गया, लेकिन उसके साथ 7 पावर 1 भी तो आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि सिर्फ 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में रहेगा, तभी टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन 7 तो इस रूप में है ही नहीं, 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं है। तो हमेशा जो इसका एक्सपेंशन करोगे तो कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। पहली बात, रिमाइंडर नॉट 0, रिमाइंडर नॉट 0 तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप 7 से 1 से आप डिवाइड करो तो एक बार करोगे तो यहाँ पॉइंट 10 डिसमल दोगे तो एक 0 आएगा, एक 10/7 3, फिर 0 आएगा 7 4 जा 28 2, फिर एक 0 आएगा 7 2 जा 14 6, फिर 0 आएगा 7 8 जा 56 एंड फिर 4 हो जाएगा रिमाइंडर, फिर 0 आएगा तो 7 5 जा 50 35, तो फिर 5 हो जाएगा रिमाइंडर। अब उसके बाद फिर एक 0 आएगा तो 7 7 जा 49, फिर 1 आ जाएगा रिमाइंडर, फिर 7 0 1 7, तब 3 आ जाएगा रिमाइंडर, फिर आप 0 यहाँ करोगे तो 7 4 जा 28, फिर 2 आ जाएगा रिमाइंडर, मतलब रिपीट होने लगेगा। यहाँ देखो यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर स्टार्ट हो गया रिमाइंडर 3 आना। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आप देखोगे
तो क्या हो रहा है कि 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, सॉरी 2 नहीं, 3 आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 स्टार्ट हो गया, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से रिपीट करते रहेगा। मतलब इतना का ये एक ब्लॉक बना लेगा। आप क्वेश्चन के टर्म में भी देखोगे तो आप क्या होगा कि 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक तो आया, फिर रिपीट करने जाएगा, फिर यहाँ आएगा 1, फिर आगे आप और प्रोसेस करोगे तो 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। जब ये खत्म होगा फिर से आ जाएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, इस तरह से रिपीट हो जाएगा। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 4 2 8 5 7, तो ये बाहर आ गया, मतलब रिपीट करते रहेगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसका जो डिनोमिनेटर था वो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के टर्म्स में नहीं आएगा। तो ये थ्योरम ये बोल रहा था। तो आज के क्लास में मैंने क्या किया, एक तो एक्सरसाइज 1.3 किया जो इरेशनल नंबर को प्रूव करना था उसके बारे में था, और उसके बाद कुछ थ्योरम पढ़ा जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो टर्मिनेट कर रहे हैं, और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है या रेकरिंग होता है उससे रिलेटेड, और एक कन्वर्सन पढ़ा कि रेकरिंग को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, रेकरिंग डेसिमल को, वो मैंने पढ़ा। तो आज के लिए क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे एक्सरसाइज एक है, एक्सरसाइज 1.4 वो करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो रियल नंबर है क्लास 10th का एंड हो जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। देन ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।